हेलो दोस्तों, पिछला पार्ट नहीं देखा है जाकर देख लो, इसी चैनल में मिल जाएगा। अगर देख लिया है चलो अब इस मांगा को शुरू करते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ, नाड़ी और हड्डी तोड़ने वाली हथेली। एक ही बार में मुकाबला खत्म हो गया। सब हैरान रह गए। लियू हान और शियाओ चेन की ताकत लगभग बराबर मानी जाती थी, फिर वह इतनी बुरी तरह कैसे हार गया? डर से कांपते हुए लियू हान बोला, भैया, आपने कहा था कि जब तक मैं मर नहीं जाता आप मुझे माफ नहीं करेंगे। मुझे मत मारिए, मैं आपको जूनियर जियांग मेंग के बारे में एक राज बताऊंगा। शियाओ चेन ठंडे स्वर में बोला। बोलो, लियू हान गिड़गिड़ाया। अगर आप वादा करें कि मुझे नहीं मारेंगे। मुझे सौदा करना पसंद नहीं, शियाओ चेन ने कठोरता से कहा। आखिरकार लियू हान टूट गया। आज कई शक्तिशाली लोग आए थे। वे जियांग मेंग को अपने साथ ले जाना चाहते थे। मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन हमारे बुजुर्ग और गुरुजी भी उनके सामने बहुत विनम्र थे। कुछ पल सोचने के बाद शियाओ चेन बोला, मैं अपना वादा निभाऊंगा। इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं। अंदर ही अंदर उसने महसूस किया कि जियांग मेंग के आसपास कोई बड़ा रहस्य है। उसने मन ही मन कसम खाई, जब तक वह जिंदा है कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उधर संप्रदाय में हलचल मची हुई थी। अलग अलग शक्तिशाली संप्रदायों के गुरु वहां इकट्ठा थे। शियाओ चेन अभी सिर्फ इनकारनेशन रियल्म में था, जबकि वहां मौजूद उस्ताद थ्योरजी रियल्म से भी ऊपर थे। दुआन सी लियांग, जियांग मेंग को अब तक क्यों नहीं बुलाया? स्कॉर्चिंग फ्लेम संप्रदाय के मास्टर हुआलिया ने गुस्से में पूछा। सोल कैप्टिवेटिंग वैली की किंगराव भी ताने मार रही थी। दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि पेविलियन मास्टर ने सबको शांत कराया। इसी बीच हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के प्रतिनिधि ने ब्लू क्लाउड संप्रदाय को हेवनली स्वॉर्ड मेडल दिया और कहा, जियांग मेंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उसे सम्मान देंगे, इसे मुआवजा समझिए। तभी जियांग मेंग वहां पहुंची। उसने गुरु और बुजुर्गों को प्रणाम किया। जब उसे बताया गया कि ये बड़े बड़े संप्रदाय उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वह चौंक गई। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, उन्होंने कहा। हमारे साथ चलो, तुम्हें महान यश मिलेगा। जियांग मेंग ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं सीनियर शियाओ चेन को भी अपने साथ ले जा सकती हूं? यह सुनते ही सब भड़क उठे। धृष्टता, हमारा ध्यान मिलना ही तुम्हारा सौभाग्य है। शियाओ चेन तो एक बेकार इंसान है। जियांग मेंग ने दृढ़ स्वर में कहा, भाई शियाओ सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने देखा है। अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। गुस्से में एक मास्टर चिल्लाया, अगर तुमने हमें नाराज किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन जियांग मेंग अडिग रही, मैं भाई शियाओ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी स्थिति बिगड़ गई। पेविलियन मास्टर ने एक खतरनाक मंत्र, सोल कैप्चरिंग स्पेल का प्रयोग कर दिया। यह मंत्र शरीर और मन को भारी नुकसान पहुंचाता था, साधना की शक्ति को कम कर देता था। संप्रदाय के गुरु ने विरोध किया, वह मेरी सीधी शिष्या है, आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं। पेविलियन मास्टर ठंडे स्वर में बोला, मेरे अपने कारण हैं, यह तुम्हारा मामला नहीं। फिर वह मुड़कर जाने लगा। उसी समय एक आवाज गूंजी, मैं देखता हूं कौन यहां से जाने की हिम्मत करता है। शियाओ चेन आखिरकार पहुंच चुका था। उसकी आंखों में आग थी। मैं देखता हूं यहां से जाने की हिम्मत कौन करता है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। भाई शियाओ चेन, आप आखिर आ ही गए। पेविलियन मास्टर अंदर ही अंदर चौंक गया। इसने सिर्फ एक दहाड़ से मेरी सोल कैप्चरिंग स्पेल तोड़ दी। यह कैसे हो सकता है? एक बार मंत्र लग जाए तो या तो जादू करने वाला खुद तोड़े या फिर जबरदस्ती तोड़ने पर शिकार पागल हो जाता है, लेकिन यह तो बिल्कुल ठीक खड़ा है। क्या इसकी नसें नष्ट नहीं हो गई थी? फिर यह कैसे? जियांग मेंग की आंखें भर आईं। भाई शियाओ चेन, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। शियाओ चेन ने उसे संभालते हुए महसूस किया, इस लड़की के भीतर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। दुआन सी लियांग चिल्लाया, शियाओ चेन, बदतमीजी मत करो, ये सब थ्योरजी रियल्म के उस्ताद हैं। शियाओ चेन हंसा, जो अपने ही जूनियर पर इतना नीचवार करे वो सीनियर कहलाने लायक नहीं। पेविलियन मास्टर की आंखों में गुस्सा भर गया। लड़के, मैंने तुम्हारी गुस्ताखी इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि तुम संप्रदाय के शिष्य हो। कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। शियाओ चेन व्यंग्य से बोला, बूढ़े लोमड़ी, तुम इसलिए मुझे जिंदा रखना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हारा मंत्र तोड़ पाया। तुम जानना चाहते हो कैसे किया? तुम्हारी चालें मुझ पर नहीं चलेंगी। मौत बुला रहे हो? पेविलियन मास्टर गरजा और हमला कर दिया। दुआन सी लियांग घबरा गया, नहीं, वो सिर्फ इनकारनेशन रियल्म में है, आप उसे मार देंगे। चिंता मत करो, उसकी जान नहीं लूंगा, मास्टर बोला। ब्लू क्लाउड हॉल में जोरदार धमाका हुआ। क्या हुआ? कोई घुसपैठियां हैं? पेविलियन मास्टर के लगातार 2 हमलों के बावजूद शियाओ चेन अडिग खड़ा रहा। उसकी बॉडी टेम्परिंग मंत्र पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वो मेरी रक्षा भी नहीं तोड़ पा रहा। क्या ये पूरे महाद्वीप का सबसे ताकतवर व्यक्ति है? कितना घमंडी है। पेविलियन मास्टर अंदर से हैरान था। एक इनकारनेशन रियल्म का लड़का मेरी थ्योरजी शक्ति कैसे रोक रहा है? इसके पास जरूर कोई बड़ा रहस्य है। कमजोर, अभी भी कमजोर, शियाओ चेन गरजा। मास्टर दुआन के मन में लालच जगा, अगर मैं इसे ब्लू क्लाउड संप्रदाय में रख पाया तो मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। गुस्से में पेविलियन मास्टर ने अपनी असली थ्योरजी शक्ति दिखाई। उसी समय दुआन सी लियांग बीच में कूद पड़ा और वार खुद सह लिया। मैंने सोचा कहीं आप शियाओ चेन को मार ना दें।
कृपया नाराज मत होइए। फिर उसने शियाओ चेन से कहा, माफी मांगो, जियांग मेंग को चुना जाना उसका सौभाग्य है। शियाओ चेन मन ही मन हंसा। मैं माफी मांगू? कभी नहीं। जियांग मेंग बोली, भाई शियाओ चेन, चिंता मत करो, कोई आपको मुझसे अलग नहीं कर सकता। शियाओ चेन ने जवाब दिया, मैं जिसे चाहूं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अचानक आसमान से एक ठंडी आवाज गूंजी, एक मामूली कीड़ा मेरे परिवार की सदस्य पर नजर डालने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सब चौंक गए। कौन है? सामने आओ। अगले ही पल अजीब सी चिंगारियां चमकीं और पैविलियन मास्टर राख बन गया। सब स्तब्ध रह गए। दो अजनबी प्रकट हुए। उनकी आभा बेहद शक्तिशाली थी। एक बोला, जेनवू रियल्म सच में निराशाजनक है। यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी कमजोर है। ब्लू क्लाउड संप्रदाय का सबसे ताकतवर व्यक्ति भी सिर्फ थ्योर्जी रियल्म में है। दूसरा बोला, यह तो त्यानयुआन क्षेत्र है, जेनवू रियल्म का सबसे कमजोर हिस्सा। मास्टर ने हमें यहां भेजकर ज्यादा सावधानी बरती है। किसी ने चेतावनी दी, जेनवू सम्राट का अपमान करने से नहीं डरते। वो हंसा, हमारे ग्रैंड मास्टर के सामने वो भी चींटी जैसा है। फिर उनकी नजर जियांग मेंग पर पड़ी। जियांग मेंग, तुम हमारी खोई हुई वंशज हो, हमारे साथ चलो। चीफ एल्डर घबरा गया। मैं अपने चरम थ्योर्जी रियल्म पर होते हुए भी इनका सामना नहीं कर सकता। मुझे पता था जियांग मेंग में कुछ खास है। जियांग मेंग हिचकिचाई, आप लोग कौन हैं? तुम जानने लायक नहीं, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही वे उसे ले जाने लगे, शियाओ चेन आगे आ गया। अपने गंदे हाथ हटाओ। उनमें से एक हंसा, पहले देख लो तुम्हारे पास ताकत है भी या नहीं। यह लड़का इनकारनेशन रियल्म में होकर इतना शक्तिशाली कैसे है? उन्होंने चेतावनी दी, हटो, हमारा निशाना तुम नहीं हो। दोबारा रास्ते में आए तो जान से मार देंगे। शियाओ चेन ने दृढ़ नजर से देखा, तो कोशिश करके देखो। उनकी आंखों में हत्या की चमक उभरी। तुम मौत को बुला रहे हो। यहीं से असली टकराव शुरू होने वाला था। एक तरफ अज्ञात ऊंचे लोग के शक्तिशाली लोग और दूसरी तरफ अकेला शियाओ चेन, जो किसी भी कीमत पर जियांग मेंग को जाने नहीं देगा। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ये मुझे और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले।